तो देखिए आप लोग को पोलिनोमियल चल रहा है, बहुत सारा हम लोग देख लिए थे, पोलिनोमियल का फॉर्मेट देख लिए थे और डिग्री वगैरह के बारे में जानकारी ले लिए थे। अभी इसके बाद आगे देखिए हम लोग बोल रहा है कि लीनियर पोलिनोमियल। कैसा पोलिनोमियल? लीनियर पोलिनोमियल, जिसका बोलता है कि डिग्री कितना रहना चाहिए? डिग्री 1 रहना चाहिए। जैसे देख लो भाई यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल एग्जाम्पल तुम लोग देते हैं। यहाँ पे मान लो कि 2x के पावर 1 प्लस 3, इसका पावर क्या हो गया? 1 हो गया। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे पावर 1 आपको लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, हाइड रहता है। जैसे मान लो कि आप एग्जांपल हम ऐसे भी 3x प्लस 4 ले लेंगे, ये भी क्या हो गया? हमको लीनियर पोलिनोमियल हो गया। एक और एग्जांपल ले लो 4x प्लस 5, यहाँ पे क्या जी पावर है 1, यहाँ भी पावर क्या है 1 है। वो पावर 1 हाइड रहता है, हमको दिखाई नहीं देता है, इसीलिए इसको क्या कैसा बोल रहे हैं? लीनियर पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो? 1 हो। डिग्री किसको बोलते हैं? पावर, हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो इसी बोल रहे कि जिसका डिग्री 1 हो जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है भाई। इसके बाद बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? जिसका डिग्री कितना हो? 2 हो। डिग्री कितना हो? 2। जैसे मान लो कि 3x के पावर 2 प्लस 4x प्लस 5, ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे देख लो भाई, इसका डिग्री कितना हो गया? 2 हो गया। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा पावर होता है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे भी x लिखा हुआ है सर, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 2। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जब हम थ्योरी आप लोग को स्टार्ट किए थे फर्स्ट में पोलिनोमियल, तो एक तो ऐसा टर्म लिखे थे ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c, ऐसा। ठीक है। इसी को चेंज करके तुम लोग को हम बना दिए थे ax के पावर n प्लस bx प्लस c। देखो भाई बात समझो अच्छा से, ऐसे दो टर्म हम लोग वहां पे चेंज किए थे। तो ए क्या हो गया? ए आपको हो जाएगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसका देखो तो पावर कितना है? 2, डिग्री कितना है? 2, और इसका एन, यहाँ पे एन की जगह पर कुछ भी आप पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पोलिनोमियल बोल लेंगे। पर इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ऐसा हम लोग का फॉर्मेट आता है। बात क्लियर है? तो यही हम लोग यहाँ पे चल रहा था। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, x के पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे जो मन है सो लिखिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ यहाँ पे पावर क्या आपको दिखाना होगा? सिर्फ 2 दिखाना होगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलता है कि आपको डिग्री कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ के बाद देखो भाई, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलता है कि इसका डिग्री कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। मान लो कि इसी को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो देखो 3 लिख लेंगे, इसको यहाँ पे x का x लिख लेंगे, 2 के पोजीशन पर 3 लिख लेंगे, यहाँ पे 4 लिख लेंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 लिख लेंगे। ठीक है। ए मेरा क्या हो जाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। इसको इतना देखो भाई बड़ा लिख दिया, हम इसको और छोटा भी लिख सकते हैं, कितना भी छोटा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या लिख लेंगे हम? यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 4 लिख लेंगे, यहाँ पे x का x लिख लेंगे, यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ठीक है। हम मन हो तो यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी क्या हो गया? क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। या मन हो तो किसी में और हम ऐड कर सकते हैं, सिर्फ x ऐड कर देते हैं। मन है तो सिर्फ 6 भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इस पे कुछ रहे या ना रहे, पर पावर कितना रहना चाहिए? 3 रहना चाहिए। तो इसी को बोलेंगे हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल। सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे कुछ और हम चेंज कर रहे हैं, ऐसे कि 4x के पावर -2 प्लस x प्लस 6। अब बताइए तो सर ये क्या हो गया? तो देखो तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं हम 3 लिखते हैं और यहाँ पे -2 लिखते हैं। बोलो कि सर यहाँ पे देखिए तो पावर आपका 3 तो है सर, अब एक क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ कि नहीं? तो भाई ये पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पावर नहीं होता है पोलिनोमियल में। अब यहाँ पर पावर क्या हो गया? नेगेटिव, तो ये पोलिनोमियल ही नहीं होगा, तो क्यूबिक का बात कहाँ से आएगा? ठीक है। अब यहाँ के बाद तीनों खत्म आपका हो गया। अब यहाँ के बाद देख लो भाई, ये बोल रहा है आपको क्या? कि यहाँ पे बोल रहा है आपको कि मोनोमियल। क्या? मोनोमियल। मोनोमियल में टर्म कितना होता है? तो 1 टर्म बोलता है। बाइनोमियल में कितना टर्म होता है? 2 टर्म होता है। ट्रिनोमियल में कितना टर्म होता है? 3 टर्म होता है। और पोलिनोमियल में मेनी टर्म होता है, जो आप लोग को स्टार्टिंग में बताए थे। अब बात बताइए सर टर्म किसको बोलते हैं? तो टर्म किसको बोलते हैं? देख लो भाई, टर्म यहाँ पे तुम लोग को हम समझा दे रहे हैं। टर्म जैसे 2x प्लस में 3, इसमें कितना टर्म हो गया? देखो एक तो टर्म ए हो गया, एक तो टर्म ए हो गया, तो इसमें कितना टर्म हो गया? 2 टर्म हो गया। अभी आप ले लेंगे 5x प्लस में 6, इसमें कितना टर्म हो गया? तो सर एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, 2 टर्म हो गया। मतलब जब प्लस या माइनस के साथ कोई नंबर या लेटर ऐड हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ रहता है, तो उसी को हम लोग टर्म काउंट करते हैं। जैसे मान लो कि देख लो भाई यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 1 टर्म 2 टर्म एंड 3 टर्म। यहाँ पे कितना टर्म हो गया? 3 टर्म हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे मन हो तो हम ऐसे इसमें ऐड भी कर सकते हैं कुछ नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अभी कितना टर्म है, 3 टर्म है। हम लोग टर्म काउंट करेंगे कब, जब यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन आएगा तब टर्म हम लोग काउंट करेंगे। मान लो एक ठो और देख लो भाई कि एक्स वाई जेड लिखा हुआ है एक ठो टर्म, और एक ठो टर्म अभी हम जस्ट लिखे रहते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब बताओ इसमें कितना टर्म है, तो सर 1 2 3 टर्म इसमें है। इसमें कितना टर्म है, इसमें कहाँ प्लस माइनस आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 1 टर्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 1 सबको ऐड करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 टर्म हो जाएगा। तो ये 3 टर्म हुआ, ये कितना टर्म हुआ, 1 टर्म हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें प्लस या माइनस का साइन नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम लोग टर्म बोलते हैं। अब आओ भाई बात मोनोमियल पर। मोनोमियल में कितना टर्म बोला है कि एक टर्म, तो मान लो कि हम एक्स ऐसे लिख दिए, ठीक, ये हो गया एक टर्म। बोल रहा है बाइनोमियल, इसमें कितना टर्म बोल रहा है, 2 टर्म, तो यहाँ पे x प्लस वाई लिख दिए, ये कितना हो गया 2 टर्म। अब बोल रहा है ट्रिनोमियल, तो इसमें 3 टर्म हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड लिख दिए, तो क्या हो जाएगा 3 टर्म। अब पोलिनोमियल बोल रहा है कि यहाँ पे टर्म क्या रहेगा, मेनी टर्म रहेगा, तो यहाँ पे भाई कुछ भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये भी क्या हो जाएगा, मेनी टर्म हो जाएगा। मतलब मोनोमियल का बात करेगा तो टर्म फिक्स है, एक ही रहेगा, ठीक है। बाइनोमियल का बात करेगा तो टर्म फिक्स है, कितना रहेगा 2, ट्रिनोमियल में कितना 3। पर जैसे ही पोलिनोमियल आएगा तो इसका टर्म का कोई लिमिट नहीं है, कितना बड़ा भी लिख सकता है, कितना छोटा भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही हम लोग के इतना और थोड़ा सा थ्योरी बचा था, इसको आप लोग को हम बता दिए। यहाँ पे आप लोग को लीनियर पोलिनोमियल समझ में आ गया होगा क्या, सर डिग्री 1 होता है, इसमें कितना सर डिग्री 2 होता है, क्यूबिक में कितना डिग्री 3 होता है। डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री उसको बोलते हैं जो भी पोलिनोमियल लिखा हुआ है उसमें जो सबसे बड़ा पावर होगा उसी को हम लोग डिग्री बोल लेंगे। जैसे बात करते हैं इस एग्जाम्पल का, तो इस एग्जाम्पल में सबसे बड़ा पावर सर 2 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा। मान लो एक तो और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 2x के पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 2 इक्वल टू में 0। अब इसमें बात कर रहे हैं हम किसका, डिग्री का। तो सबसे बड़ा कौन देखने में, आप देखो भाई 1 है, हाइड दिखाई नहीं दे रहा तुम लोग को ना, तो 1 2 3 सबसे बड़ा कौन सा हो गया 3। तो इसका डिग्री का बात करें तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि कुछ भी लिखा हो रहेगा डिग्री 1 रहेगा, लीनियर बोलेंगे डिग्री 2 रहेगा, क्वाड्रेटिक बोलेंगे डिग्री 3 रहेगा, तो क्यूबिक बोल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोमियल में क्या बताया कि ये 1 टर्म रहेगा, बाइनोमियल में 2 टर्म रहेगा, और ट्रिनोमियल में 3 टर्म रहेगा, और पोलिनोमियल में मेनी टर्म रहेगा, ठीक है। इतना हम लोग को जानकारी रखना है, इसके बाद क्वेश्चन हम लोग को अच्छे से बनेगा।